गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 4, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। मतलब क्या होगा कि ना अपन के पास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल को उसके मतलब ग्रुप में डालना, यानी कि जो सॉलिड्स हैं उन सबको सॉलिड में डालना, जो लिक्विड है उनको लिक्विड में डालना और जो गैसेज है उनको गैसेज में डालना। ये मैं बस आपको एग्जांपल बता रही हूँ, यानी कि जो जैसा है, जो एक जैसे है, उनको अपने ग्रुप में डालना। अब इस चैप्टर में अपन क्या क्या रीड करेंगे? ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी कि अपन के आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, यानी कि अपीरियंस, यानी वो दिखने में कैसे हैं, उनका शेप कैसा है। फिर होगा हार्डनेस, यानी वो कितने हार्ड है या कितने सॉफ्ट है। फिर आएगा सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, यानी कि सॉल्युबल यानी पानी में वो सिर्फ लिक्विड में वो मिक्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और फिर बाद में उसका आएगा हमारा न्यू टॉपिक होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट में फ्लोट एंड सिंक इन वाटर, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सामान है, वो पानी में डूबेगा या फिर उसके ऊपर फ्लोट होगा। फिर अपना जो लास्ट टॉपिक होगा वो ट्रांसपेरेंसी, यानी कि उसके अंदर से अपन देख सकते हैं वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अपन अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है 4.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस। We have seen that our food and clothes have so much variety in them। अपन सबको भी पता है कि जो भी खाना अपन खाते हैं या जो भी अपन कपड़े पहनते हैं उसमें बहुत सारी क्या होती है, वेराइटीज होती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। सिर्फ खाने के अलावा या फिर पहनने के अलावा कोई चीजें नहीं होती, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वी सी अराउंड अस चेयर, अपन क्या क्या देख सकते हैं? चेयर, बुलडॉग, कार्ट और साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि अपन अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ये डोर देख सकते हैं, वॉच देख सकते हैं, जितने भी सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इन सबके क्या है, अलग अलग शेप है, अलग अलग कलर है, उसके अलग अलग यूजेस है। Look around and identify objects that are round in shape। अपने आसपास देखो और देखो कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जिसका शेप राउंड है। Our list में इंक्लूड अ रबर बॉल, जैसे कि बॉल है राउंड यानी कि गोल, फुटबॉल भी गोल होती है, ग्लास का मार्बल भी क्या होता है, गोल होता है। If we include objects that are nearly round, our list could also include object like apples। अपन अगर देख सकते हैं कि ऐसी चीजें जो कि सिर्फ गोल है, यानी कि लगभग लगभग गोल है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? एप्पल भी आ सकती है, ऑरेंज भी आ सकता है। अर्थ पिक्चर, यानी कि घड़ा, अपन के घर पे मटकी होती है, फिर घड़ा होता है, वो भी क्या आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है राउंड में। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडाइबल, अगर अपन ऐसी चीजें देखें जिसको अपन खा सकते हैं, तो उसमें क्या क्या आएगी? We might include all items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter first। अपन chapter first में सारी tables देख लोगे, उसमें सब आ जाएगा। We might also find that some of those round shape object we just listened out are also in this group। देखो जैसे अपन ने क्या देखी थी, राउंड शेप में एप्पल देखी थी, ऑरेंज देखी थी, तो ये अपन क्या कर सकते, खा सकते हैं। Let us say we wish to make a group of object that are made of plastic। सॉरी, यानी कि अब अपन को ऐसी चीज का ग्रुप बनाना जो कि किससे बनी हुई होगी, प्लास्टिक से, जैसे कि बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स। मैनी सच ऑब्जेक्ट में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, यानी कि सारी चीजें किससे बनी हुई होती है, प्लास्टिक से, तो इनको अपन क्या करेंगे, ग्रुप में डाल देंगे। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। In the above example, we have grouped object on the basis of their shape और material they are made from। यानी कि इतनी देर अपन ने क्या देखा था कि इनको ना ग्रुप में कैसे किया था, शेप के थ्रू किया था, यानी कि उसका शेप कैसा था, राउंड था, इसलिए अलग किया था। और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम, यानी कि वो किस चीज से बने हुए हैं, यानी कि प्लास्टिक से बने हुए थे, तो अपन ने उनको अलग किया। All objects around us are made of one or more material, यानी कि अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है ना
वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए होते हैं। These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, पेपर, मड और सॉइल, यानी कि सारी चीजें क्या होती है जो एक से ज्यादा मटेरियल से बनी हुई होती है। अब अपन देखते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। आपको इतने सारे मतलब जितने पॉसिबल होंगे ना उतने ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने फ्रॉम अराउंड अस, यानी कि अपने आसपास के एरिया से। ईच ऑफ अस वुड गेट सम everyday object from home and we could also collect some object from classroom or from outside the school। अपन जो घर पे जो भी अपन एवरीडे में ना यूज करते हैं ऑब्जेक्ट उनको भी ले सकते हो, स्कूल के अंदर से भी ले सकते हो या क्लासरूम के बाहर से भी ले सकते हो। What will we have in our collection? अपने कलेक्शन में अपन देखेंगे कि क्या क्या है। तो क्या क्या है? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, यानी कि चौक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर है, डस्टर है, हैमर है, नेल है, नेल यानी क्या कील, सोप यानी साबुन है, स्पोक ऑफ अ व्हील है, बैट है, मैच बॉक्स, salt, potato। We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom। यानी कि अपन ऐसी चीजों को भी ले सकते हैं या लिस्ट में डाल सकते हैं जिनको अपन है ना सेलेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन क्लासरूम में नहीं ला सकते, जैसे कि वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, यानी सबको अपन क्या कर सकते हैं स्कूल में नहीं ला सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, यानी कि आपको उन सबको क्या करना है, जो भी कलेक्शन आपने किया था इनको सेपरेट करना है, किस किस से, पेपर से और वुड से, यानी कि पेपर वाले अलग और वुड वाले अलग। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। अपन क्या करेंगे, 2 ग्रुप में उसको डिवाइड कर देंगे, एक होगा पेपर वाला, एक होगा वुड वाला। One group has the object that are made of paper or wood, while the other group has the object that are not made of these materials। यानी कि एक अपना वो हो जाएगा जिसमें या तो पेपर का बना होगा या तो वुड का, और दूसरा होगा जो कि इस मटेरियल से नहीं बना होगा, यानी कि फर्स्ट ग्रुप ये हो जाएगा और सेकंड ग्रुप ये जो कि इनसे बना हुआ नहीं है। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food। और किसी किसी को ऐसे भी यूज कर सकते हैं जैसे कि खाने को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। अब देखो let us be little more systematic। List all objects collected in table 4.1। Try to identify the material that each one is made up of। यानी कि आपको टेबल 4.1 में जितने भी मटेरियल आपने कलेक्ट किए थे वो सब डालने हैं और इसमें आपको पता लगाना है कि किस चीज से बने हुए हैं। It would be fun to make this large table, collecting information about us many difficult as possible। It may seem difficult to find out material out of which some of these with your friend, teacher, parents to identify the material। आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो, पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। आपको क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे कलेक्ट किया है वो लिखो, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये क्या है, जैसे कि प्लेट, प्लेट किससे बनी हुई होती है, स्टील से बनी हुई होती है, ग्लास से, प्लास्टिक से, पेन प्लास्टिक का होता है या फिर मेटल का होता है। अब देखो नेक्स्ट, टेबल 4.2 lists some common material। You can also add more material in column first that are known to you। Now try and think everyday object you know that are made mainly of these materials and listed them in column 2। और कुछ कुछ मटेरियल्स को देखो ऐसे डालना है, यहाँ पे मटेरियल लिख दे जैसे कि वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन,
अब इनसे क्या क्या बन सकते हैं, वुड की चेयर बन सकती है, टेबल, प्लग, बुललॉक कार्ट एंड व्हील्स, जैसे कि ये सब आपने लिखा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसमें क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि आपने कभी सोचा है कि जो टम्बलर होता है, यानी कि क्या बोल रहा है कि जो ना टम्बलर यानी कि जो अपन ग्लास बोलते हैं ना वही टम्बलर है। ग्लास क्या होता है, पीस ऑफ क्लॉथ से, यानी कि कपड़े से क्यों नहीं बना हुआ होता है। रिकॉल our experiment with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। जैसे आप सबको पता है कि ना ग्लास को किस लिए यूज किया जाता है, किसी पानी वाली चीज या लिक्विड वाली चीज को डालने के लिए। अगर अपन उसको क्लोथ से बनाएंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, इसलिए उससे नहीं बनाया जाता है। We were to make a tumbler out of cloth. What we need for tumbler in टम्बलर क्या क्या होता है, यानी कि ग्लास किस किस में हो सकती है, कांच की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, यानी सारी चीजें क्या हो सकती है, पानी को होल्ड करके रख सकती है। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। उसी तरीके से एक पेपर जैसी चीज को अपन खाना बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। वी सी देन that we choose a material to make an object depending on its property, यानी कि इसलिए अपन कोई भी मटेरियल को चूज करते हैं ना तो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज, और उसी तरीके से जो उसका पर्पस होता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस, यानी कि क्या बोल रहा है कि मतलब प्रॉपर्टी कैसी होगी या इंपॉर्टेंट क्यों होगी यूजेस के लिए। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हेयर, यानी कि जो प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर्टीज कैसी है, देखो सबसे पहले अपीरियंस, अपीरियंस यानी कि कैसी होती है वो दिखने में। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि वो दिखने में सब अलग अलग होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं अपन यूज करते हैं वो दिखने में अलग अलग होते हैं। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, लकड़ी आयरन से पूरी अलग होती है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, आयरन क्या होता है कॉपर से और एल्यूमिनियम से अलग होता है दिखने में। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, लेकिन इसी में क्या होता है आयरन कॉपर एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज भी होती है दैट आर नॉट इन देयर वुड, जो कि क्या है वुड के अंदर नहीं है, यानी कि वुड, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये ना सब है तो अलग है लेकिन ना वुड ना पूरा अलग हो जाता है इन तीनों से, ठीक है। अब देखो मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर्स आर यूजुअली मेटल्स, लस्टर यानी कि ऐसी चीजें जिसमें चमक हो, लस्टर यानी कि चमक, वो क्या कहलाएंगे मेटल्स, क्या कहलाएंगे मेटल्स, जिसमें चमक होगी वो कहलाएंगे मेटल्स। आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, यानी सारे किसके एग्जाम्पल है मेटल के। सम मेटल्स ऑफ्टन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, यानी कि कुछ कुछ मेटल्स होते हैं ना थोड़े टाइम के बाद उनकी जो शाइन होती है जो चमक होती है वो चली जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो एयर होता है आसपास में जो हवा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है मॉइस्चर, नमी प्रेजेंट है, और वो नमी जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है उसकी शाइन को कम कर देती है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface, और अपन तभी ना चमक को देख सकते हैं जब अपन ना एक पाइप ले लो मेटल का, ठीक है, उसको कट करेंगे ना तो वहां पे अपन को चमक दिखेगी, तो उसी जगह पे अपन को क्या दिखेगी, यानी कि देखो पाइप लिया, इसको अपन ने यहाँ से कट किया,
तो यहाँ पे अपन को क्या दिखेगा, चमक दिखेगी। When you visit an iron smith or a workshop, look out what freshly cut surface of metal rod to see if they have luster. आप जब भी है ना आयरन स्मिथ के पास जाओ तो वहां पे देखना वो फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स कैसी दिखती है। देखो यहाँ पे इन्होंने कट किया, देखो यहाँ पे इनको क्या दिख रही है, चमक दिख रही है ना, इस वाले एरिया को देखो दिखी ना। तो यानी कि अगर वो रॉड है ना पूरी खराब भी हो जाएगी या रस्टिंग उसके ऊपर से चली भी जाएगी, लेकिन फिर इसको कट करेंगे ना तो इसके अंदर क्या होगी, शाइनिंग रहेगी। अब आएगा हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, अभी जो हार्डनेस वाला टॉपिक है ना अपन इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है अब उसको अच्छे से रीड करना, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास एंड करती हूँ। स्टे, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।